अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है, जैसे हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, बाद में मंदिर में कौन सी मूर्ति रखना है वो पहले तय करते हैं, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे महावीर की, शिव की या स्वामीनारायण की या कोई माताजी की मूर्ति रखना है तो पहले हम तय करेंगे समाज के लोग कि ये मंदिर किसका बनाना है। ठीक है जी। तो एक तरफ मंदिर बनेगा और दूसरी तरफ जो मूर्ति बनानी है, जैसे कि राम का मंदिर बनाना है तो राम की मूर्ति का ऑर्डर देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो मंदिर बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा और मूर्ति बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार मूर्ति मंदिर कंप्लीट हो गया तो जो मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पकार हैं, इसको हम पैसा देके मूर्ति लेकर आएंगे, बराबर है कि नहीं जी? वो शिल्पकार के पास जो वहां मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति की शिल्पकार न पूजा करता है, न आरती करता है, न भगवान को कपड़ा पहनाता है, न धार्मिक पूजा पाठ करता है? नहीं करता। अगर एक बनाने के बाद 1 महीना रहेगा शिल्पकार के पास, तो क्या वो उसको पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मूर्ति तो वही है, प्रतिष्ठा नहीं। समझ में आया है? तो हम वहां से लेके उसको स्थानक में बिठा के फिर प्रोसेस करते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उसमें हम प्राण पूछते हैं, कौन सा प्राण? यही राम है। उनका जन्म होता है, बचपन बताया जाता है, उनको शादी करवाया जाता है, उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को बताया जाता है वहाँ जी। उनका मृत्यु नहीं बताते हैं कभी भी प्रतिष्ठा में। क्या बताया? मृत्यु नहीं बताते। प्रतिष्ठा का मतलब तो खत्म हो गया फिर। आप समझे? तो इसीलिए उनकी पूरे जीवन की कहानी वो व्यक्त करता है और उसके बाद पूरी कहानी खत्म होने के बाद उनकी पूजा आरती होती है। आप समझे? उनके नए कपड़े पहनाते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा होने के बाद हम इसको भगवान ही मानते हैं जी। इसका कहने का मतलब प्राण प्रतिष्ठा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है हमारे अंदर जो लाइव अहंकार है। कौन सा अहंकार? जीवित अहंकार। जीवित अहंकार। वो जीवित अहंकार जिस प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं राग द्वेष के करके, अज्ञान के माध्यम से कर्ता भाव और मालिकी भाव करके जो राग द्वेष की प्रतिष्ठा करते हैं, इससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठा करना ही प्रतिष्ठित आत्मा का काम। चाहे मैं शरीर हूं ऐसा मानना, वो भी प्रतिष्ठा है। चाहे मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, वो भी प्रतिष्ठा है जी। मन वचन काया को मैं चलाता हूँ, वो भी प्रतिष्ठा है। और मन वचन काया को कुदरत चलाता है, वो भी प्रतिष्ठा है। मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, या मन वचन काया जो भुगतान करता है उससे मैं मुक्त हूँ। तो ये ज्ञान भी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होता है। जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान की प्रतिष्ठा करना है।
ये शरीर का काम नहीं है, और आत्मा का काम नहीं है। उसको सिंपल भाषा में अहंकार ही कहेंगे। हाँ, तो जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा कर्म बनेगा, जी। और जैसा कर्म बनेगा वैसा नेक्स्ट बर्थ में शरीर भी मिलेगा और कर्मों के भुगतान के संजोग भी मिलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठा और नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट, यहाँ एग्जाम, यहाँ रिजल्ट, यहाँ बीज, यहाँ फल। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम नया कर्म की प्रतिष्ठा करना है या तो अज्ञान को मिटाना है, दोनों काम उसका है। सभी प्रकार का पुरुषार्थ वही करेगा, चाहे अज्ञान का उपयोग करे, चाहे ज्ञान का उपयोग करे, चाहे विज्ञान का उपयोग करे, मगर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है, न प्रकृति करती है न आत्मा करता है। समझ में आया? तो ये प्रतिष्ठित आत्मा, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो उनका पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा बोलते हैं। वो प्रकृति को भी मान सकते हैं और परमात्मा को भी मान सकते हैं, मगर जैसी प्रतिष्ठा वैसा फल। समझ में आया? मैंने किया वो भी मान सकते हैं, और ये कुदरती रचना है वो भी मान सकते हैं। जैसा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ रहेगा, पुरुषार्थ का मतलब प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का कुदरत क्या देगी? फल देगा, परिणाम। समझ में आया? तो प्रतिष्ठा से ही कर्म बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। उनकी हाजिरी से ज्ञान दर्शन से प्रतिष्ठा होती है, मन वचन काया से नहीं होती। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नई प्रतिष्ठा का करने वाला, अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करने वाला। अज्ञानी अज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान दर्शन का करेंगे, और विज्ञानी विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे। जैसा उपयोग वैसा प्रतिष्ठा, और जैसी प्रतिष्ठा वैसा परिणाम। समझ में आया? जी। लेकिन इसको प्रतिष्ठित आत्मा नाम क्यों दिया गया स्वामी जी? प्रतिष्ठित आत्मा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो ही प्रतिष्ठा करता है। लेकिन आत्मा तो है नहीं वो। आत्मा नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा से ही नया जन्म मिलता है। मैं ही चंदुलाल हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिष्ठा किया है, तो जन्म से मानेगा मैं ही चंदुलाल हूँ, यही मेरे माता पिता है, यही मेरे भाई बहन है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा कर दिया है। अभी तो फल मिलता है, फल में कोई चॉइस नहीं। जो प्रतिष्ठा किया है उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो फल के अंदर चॉइस नहीं। जन्म के साथ वही कहेगा ये मेरे माता पिता है, मैं उनका बालक हूँ, ये मेरे भाई बहन है, यही कहेगा ना। पड़ोसी वाला नहीं कहेगा, उनकी प्रतिष्ठा अलग है इनकी प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा क्या होती है? ऐसे तो दुनिया चलती है, यही तो समझना है, विज्ञान यही समझना है। नहीं, वो तो बिल्कुल करेक्ट है स्वामी जी कि जो प्रतिष्ठा करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिष्ठित आत्मा जो नाम किया है वो लोगों को कंफ्यूज करता है। प्रतिष्ठित देखो, वैसे तो नाम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखना है। वैसे तो 3 प्रकार की आत्मा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया है, मैकेनिकल आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा, 3 बताया है। इसी से कंफ्यूजन होता है। तो ये शब्दों की परिभाषा है, उसमें नहीं जाना, मर्म में जाना। 3 प्रकार की आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में 3 प्रकार की अवस्था है। उस समय आत्मा भी है, प्रतिष्ठित आत्मा भी है और प्रकृति भी है। और जब आत्मा का कर्म बंध सब खत्म हो जाता है तो सिर्फ आत्मा है, फिर शरीर भी नहीं है, मैकेनिकल आत्मा भी नहीं है और प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा है। उसका नाम है मोक्ष और मुक्ति। फिर जन्म मरण नहीं, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। सब जानने के लिए है, तो हमको शब्दों की भाषा में नहीं जाना है, हमको मर्म समझना है बस। लोग का तो क्या है, किसी बातों में से हमको उलझा देते हैं। तुम बात समझ जाओ ना, तो
शब्दों को क्यों पकड़ के रखते हो? मेरा वही कहने का मतलब है कि मूल बात तो बिल्कुल करेक्ट है वो, लेकिन नाम रखने से थोड़ा भ्रांति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा नाम है लाइव अहंकार, तीसरा नाम है मिश्र चेतन, और ज्ञानी पुरुष ने उसको बाबा भी बोला, हूँ बाबो और मंगलदास। तो अलग अलग, तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम के पीछे जो मर्म है इसका ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो हमको मर्म को पकड़ना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। समझ में आया? जी बोलिए। थोड़ा बहुत से लोग बिल्कुल पहली बात समझ किए हैं, तो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म कैसे होता है वो भी समझा दें ताकि उनको स्पष्ट हो जाए। प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म जब कोई भी जीव व्यवहार राशि में आता है, व्यवहार राशि का मतलब होता है एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय का जीव, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, और मनुष्य में आएंगे तो 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलेगी, फिर देवलोक और नरकलोक। ये पूरी जो यात्राएं है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, मनुष्य, देवलोक और नरकलोक, ये चार यात्रा के अंदर जब एक इंद्रिय में आता है वहां से उनका प्रतिष्ठित आत्मा शुरू होता है। जी। अनुभूति के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में नहीं। एक इंद्रिय का भी अनुभव है ना उसको। जी। तो अनुभव तो आत्मा नहीं करेगा, अनुभव शरीर में नहीं करेगा, तो अनुभव तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा। मगर वो अनुभव करेगा, वो सनातन सत्य का करेगा या रिलेटिव सत्य का? रिलेटिव का। वहां से अज्ञान शुरू होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से शुरू होता है। जी। किससे होता है? अज्ञान। फिर एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का ज्ञान हुआ, तो 2 इंद्रिय का अज्ञान, व्यवहार से ज्ञान कहोगे, आध्यात्मिक भाषा में रिलेटिव सत्य है तो अज्ञान। फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिली, तो ये अज्ञान ही बढ़ा। मतलब रिलेटिव सत्य का ज्ञान बढ़ा, मगर बड़ा क्या? अज्ञान। फिर मनुष्य में आया तो 5 इंद्रियों का ज्ञान मिला और बुद्धि भी मिली, तो उसमें फिर मालिक की भाव और कर्ता भाव आया। जब मालिक की भाव कर्ता भाव आया बुद्धि से, तभी से कर्म त्याग करने की स्वतंत्रता प्राप्त की। जी। मगर अज्ञान तो एक इंद्रिय से था। क्या बताया? वहां से उसकी उत्पत्ति हुई और ये अज्ञान बढ़ता गया, मनुष्य में आया, फिर बुद्धि मिली, कर्ता भाव, मालिक की भाव की, और अज्ञान बढ़ा और मजबूत हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ, प्रगाढ़ हुआ। हाँ, चाहे सामाजिक सत्य कहो, चाहे धार्मिक सत्य कहो, मगर उससे अज्ञान ही बढ़ा। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का ज्ञान। जी। इसका ज्ञान रिलेटिव सत्य, ये ज्ञान ही बढ़ा। तो हमने आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा। जी। क्या बताया? रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य को क्या कहा? अज्ञान। और वो अज्ञान बढ़ा। अभी देवलोक नरकलोक में तो वहां अनुभव नहीं करना है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। तो ये अज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी से है। जी। ज्ञान भी उनकी हाजिरी से है और विज्ञान भी उसकी हाजिरी से। तो ये अज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञानमय हो जाता है। क्या हो जाता है? अज्ञानमय हो जाता है। फिर अज्ञान के साथ धर्म मिलता है तो धार्मिक अज्ञान होता है। जी। और फिर जब सनातन सत्य जानता है तो वही अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। जी। रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाने की प्रयास। हेल्प किसकी लेता है? आत्मा और कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरती। समझ में आया? ये हेल्प लेके अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। एक दिन जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया है। फिर उनकी जरूरत नहीं, फिर शरीर रहेगा और आत्मा रहेगा।
और शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? सिद्ध से मोक्ष। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं तो कर्म तो बनेगा नहीं। और शरीर जो है वो तो कुदरती रचना है। जहां तक कर्म होगा, कर्म फल होगा, वहां तक शरीर रहेगा और कर्म फल खत्म हो तो शरीर को जला दिया जाएगा। नए कर्म तो बना नहीं है क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं है तो आत्मा कहाँ जाएगा? सिद्ध से तो मोक्ष। फिर जन्म मरण बंद हो बंद हो जाएगा। यही प्रक्रिया है।